नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर खान, आप देख रहे हो मनोहरा क्लासेस। जी, आज हम बात कर रहे हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर एसएसटी का जो पेपर हुआ था सामाजिक अध्ययन का, उनमें से एक अलवर जिले का जो पेपर हुआ था वो मैं अभी लेके आया हूं। आपको इसका स्तर देखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो देखने हैं। साथ में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है पेपरों के, ये क्वेश्चन आपको याद भी होने जरूरी है। अगर ये पेपर वाले क्वेश्चन आपको याद होते हैं, पीछे जो पूछे गए एग्जाम में हैं, तो वो अगर आगे वाले एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसमें क्या होता है, अलग अलग पेपर बनता है जिला परिषद का, तो इसमें पेपर सेटर है उसने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सम्मिलित कर लिया है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं अलग अलग पेपर में। तो इससे आपको ये जरूर नॉलेज होगा कि क्वेश्चन है वो इतनी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ये आपको नॉलेज होगा। तो मेरी एक राय आपको, अगर ये सारे पेपर आपको मिल रहे हैं, इन सभी पेपरों में आपको ये क्या करना है, उनको वन लाइनर क्वेश्चन के तहत अपने रजिस्टर के अंदर आपको नोट करना है, नोट्स के रूप में बना लेना है, जो अंतिम बार में आपको रिवीजन करना पड़े। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी के अनुसार अगर आप जब भी अध्ययन करोगे तो आपके मस्तिष्क में क्लिक होना चाहिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आप उस लाइन को वहां से उठा सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पेपर है मैं कोशिश करूंगा सभी पेपर यहाँ पे करवाने की। तो आप इन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के रूप में लिख लें, ये आगामी एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देगा। और कहते हैं कि इतनी लीड अचानक से कैसे हुई, तो स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। आपको 115 से 125 पे कैसे जाते हैं, 135 तक कैसे जाते हैं। तो मेरा ये कहना, जो जीके के क्वेश्चन पूछे रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको आपको एक नोट्स के रूप में बना लेना है और अंतिम समय में उनको बार बार अभ्यास करना है। देखो दोस्तों, ये है पहला पार्ट जो 20 क्वेश्चन का है आपके। इसमें पूछा गया, परंपरा रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय बिताते हैं, कहां बिताते हैं, माउंट आबू में। नया क्वेश्चन, मतीरे की राड़ किन के मध्य हुई थी, बीकानेर और नागौर के मध्य। एक, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे कहा जाता है, सर्वेक्षक कौन है, जॉर्ज बेकलिस्टन। भीलों के घर कहलाते हैं, टापरा कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है, जैसलमेर। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा पैटर्न है, थर्ड ग्रेड का लेवल कितना है उसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे, न कि फर्स्ट ग्रेड के अनुसार। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसमें 1 अगस्त 2012 को। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है, नागरिकता का प्रावधान करने वाला है वो है भाग सेकंड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21 के निःशुल्क शिक्षा। भारत के किस राज्य ने सन 2013 के अधिकार अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी कर दिया था, वो था महाराष्ट्र। बछड़े की पूजा की जाती है, कब की जाती है, बछवारस को। वनस्थलीय विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री जी ने। 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक किस राज्य का मुख्यमंत्री क्या कहलाता, प्रधानमंत्री। ये रिपीट हो रहे हैं जो बाकी के एग्जाम में पूछे गए थे अन्य सब्जेक्ट के अंदर। किसी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। विजयादशमी मनाई जाती है आश्विन शुक्ल दशमी को। खाजरू क्या है, ये बलि देने हेतु एक बकरा होता है जिसे राजपूत समाज में ये प्रसिद्ध है, इसे गोट भी कहते हैं। वर्तमान राजस्थान में कितनी देशी रियासतें सम्मिलित है, 19 राज्य और 3 चीफ। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे डेविड ओक्ट्रोलोनी। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, जोधपुर। चंबल नदी अनंत समावित नहीं हो जाती, नहीं यहाँ डायरेक्ट है, समावित हो जाती है, तो ये यमुना में मिलती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। बाबा का बांगड़ा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। बाबा का बांगड़ा पयारी आदि का संबंध है, ये जीके का राजस्थान की संस्कृति, भूगोल और ऐतिहासिक।
बाबा का भाखड़ा प्यारी आदि का संबंध है किससे? है जयसमंद झील से। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से लूणी की सहायक नदी नहीं है, वो है सुकड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? अक्षय तृतीया को, अकातीज को। खोद गरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खोदरीबा वह स्थान जहां गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है। गोगा मेड़ी। 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था? वो थे कोकिल देव। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सीकर में। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश के साथ। निम्न में से राजस्थान किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? बाड़मेर में नहीं है। किस संप्रदाय के अनुयायी ददकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? दशनाती संप्रदाय। रांगड़ी बोली निम्न में से किस बोलियों का मिश्रण है? यह है मारवाड़ी और मालवी। देखो ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हो रहा है अन्य सब्जेक्ट का, रांगड़ी बोली वाला। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? बनास। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गोमती नदी पे। रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। नक्की झील किस जिले में स्थित है? सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन, सिरोही। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ये है ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले थे, वो थे ग्रियर्सन। संगीत गणित सत्सई के रचयिता कौन है? बिहारी सत्सई, आपने सुनी होगी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक। जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर स्थित है? पिछोला झील पे। टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली में। अब खंड 3 शुरू हो रहा है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? मेवाड़। मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उन्होंने कितनी बताई? उन्होंने 4 बताई। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। बालक सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से। असमायोजन परिणाम है उपरोक्त सभी। तनाव, कुंठा, संघर्ष। पुरस्कार एवं दंड क्या है? बाह्य प्रेरणा है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। जॉन डेवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, कब होता है? संपर्क से प्रारंभ होता है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास से संबंधित। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान। स्टेट ने हॉल। निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता नहीं होती बच्चे में। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है, जबकि इसका एक दूसरे पेपर में मूल्य माना गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। खंड 4 सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। 3 नंबर होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये गलत है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है अधिगम। कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? वो थी जन्म से मृत्यु तक। एरिक्सन के अनुसार कौन सी
अवस्था में बालकों को अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। 3 से 6 वर्ष तक ADHD है। अवधान विकृति एक, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? केस अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगमित निस्सहायता। निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वीकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। एक अधिगमित प्रतिक्रिया का प्रमुख लुप्त होना कहलाता है विलोपन। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता? मंद बुद्धि बालक। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सरल गणित समस्या का हल करना। CAT है व्यक्तित्व मापने की विधि। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? इसमें अभिसारी करके आते हैं, जबकि इसमें अपसारी चिंतन होता है, ये ध्यान रखें। अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता के लिए कौन सी विधि उपागम से समाप प्रयोजों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ होगा राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। 79, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है? कठोर। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? मानसिक वृत्ति। अब खंड 5 शुरू हो रहा है। ये आपके SST का सामाजिक का पेपर शुरू हो रहा है। 60 क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख मुख्यतः लिखे गए। अब यहां से आप जो क्वेश्चन करोगे वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अशोक के शिलालेख मुख्यतः लिखे गए प्राकृत में। अंगोरवाट कंबोडिया। काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक जायसी। निम्नलिखित में कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? चैतन्य नहीं है। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है। हमीदुद्दीन नागौरी। इसने ये गलत दे रखा यहाँ पे। मगहर नामक स्थान जुड़ा है। कबीर। वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? हुमायूं का मकबरा। अकबर के राज्य में सैनिक विभाग का मुखिया था? मीर बख्शी। ये 89 का क्वेश्चन है। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानी है। त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस मिला है। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर था आगरा। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी शिरोई। हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। भारतीय संविधान की विशेषता और तत्व संबंधी प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 4 नंबर। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है धर्मांतर कराने का अधिकार। संविधान के किस संशोधन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? 42वां। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार उल्लेखित है? भाग 3 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राजस्थान से राज्यसभा में सदस्यों का नियंत्रण कोटा है 10।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? 12वीं। नदी और उसके तटवर्ती शहर के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानी है। अमेजन रियो डी जेनेरिया। हम्बोल्ट धारा का संबंध किस देश से है? पेरू से। ग्रेनाइट है एक आग्नेय शेल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है वेनेजुएला में। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। नदी और उस पर बने बांध के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए तुंगभद्रा अलमती। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य है 3 केरल। उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली वर्षा मावट के कारण है पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? चित्तौड़गढ़। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? बनास का। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास। केवल लंबाई का पूछा जाए तो चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान स्थित है जावर में। अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर। राजस्थान के कौन से किले को गढ़ बिठली कहा जाता है? तारागढ़ को। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपा को। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? किशनगढ़ से। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ था? कैम्ब्रियन युग में। कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? ये चाकम नदी नहीं है। नीलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? नागौर जिले में। रामपुरा आगुचा क्यों प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता उत्पादन के लिए। मांडवा की पॉल क्यों प्रसिद्ध है? फ्लोराइड उत्पादन के लिए। भद्रावती प्रसिद्ध है लौह इस्पात उत्पादन के लिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित कहाँ पे है, तो कहाँ स्थित है? तो आपको पश्चिम बंगाल याद रहना चाहिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल। सलेम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है तमिलनाडु। चितरंजन प्रसिद्ध है लोकोमोटिव वर्क्स। 2 नंबर। कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? बरौनी बिहार। जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर। 84 खंभों की छतरी बूंदी। ख्वाजा नसमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? सांबर लेक। कौन सी शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। केला देवी का मेला कहां मनाया जाता है? करौली में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भवाई नृत्य बाड़मेर वाला। राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है? पाली में रणकपुर का। कौन सा समूह सही नहीं है? इसमें सही नहीं है जूनागढ़ भरतपुर। जूनागढ़ बीकानेर सही है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर होगा नाथ द्वारा हल्दीघाटी। कौन सा समूह सही नहीं है? नक्की झील माउंट आबू। सुमेलित सही है, पूछा है तो नक्की झील माउंट आबू। ये पेपर था एसएसटी का 2013 का अलवर का पेपर। इस पेपर का अगर लेवल देखें तो बहुत आसान, मैं बोल सकता हूं इस पेपर का लेवल था, बहुत आसान था। ये पेपर अगर रखा जाए अभी रीड के कोई सा भी अगर सब्जेक्ट का अगर स्टूडेंट है तो इस पेपर के अंदर वो 80% क्वेश्चन सही कर सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अभी रीड की जो तैयारी के अंदर सिलेबस में थे, इनमें से लगभग सभी क्वेश्चन सम्मिलित थे। अगर इसी के अनुसार पेपर रहता है तो मेरिट ज्यादा रहने के चांसेस है। पेपर का लेवल था ये 3rd ग्रेड के अनुसार था, और आगामी एग्जाम के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है वो भी 3rd ग्रेड का पेपर होगा, तो वो 3rd ग्रेड का लेवल रहेगा। आप 1st ग्रेड के लेवल के अनुसार तैयारी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। पहले बेसिक तैयार करें, जरूर करें। और हो सकता है मैं अभी एक जल्दी ये हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक चल रही है कक्षा 6 से,
तो हमारा राजस्थान का जो पोर्शन है कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित वो पोर्शन हम जरूर इस पे लेंगे। लाने के बाद हर लेसन के बाद में उसके जितने क्वेश्चन बनते हैं उनका एक टेस्ट लिया जाएगा। पहले एक पार्ट को पढ़ाया जाएगा, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका चेक किया जाएगा कितना याद होता है। साथ में ट्रिक भी बताई जाएगी कि कैसे तैयार करना है। फिर उसका टेस्ट होगा हर लेसन का, फिर एक बुक होगी, फिर बुक का पूरा का टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को एक ही पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।